नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील दत्ता आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे थ्रस्टन का समूह कारक सिद्धांत। 1938 में दिया गया था ये सिद्धांत, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया था। स्पीयरमैन ने बुद्धि के दो कारक बताए थे। थ्रस्टन ने ये कहा कि स्पीयरमैन के अनुसार दिए गए दो तत्व बुद्धि को व्याख्यायित करने के लिए काफी नहीं है। किसी भी बुद्धिमत्ता कार्य को करने के लिए सिर्फ दो ही तत्वों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, उसमें भिन्न भिन्न छोटे छोटे तत्व होते हैं। और साथ में ही थ्रस्टन ने ये कहा कि जी कारक जो है वो एक प्रधान कारक नहीं है, उसमें किसी तरह की कोई प्रधानता नहीं है। अतः हम ये बोल सकते हैं कि थ्रस्टन ने बुद्धि के जो द्विकारक सिद्धांत दिए थे स्पीयरमैन ने, उनके सिद्धांत को अस्वीकृत कर दिया, ठुकरा दिया, उसकी आलोचना की। फिर उन्होंने अपने बुद्धि के सिद्धांत को किस तरह से प्रतिपादित किया उसके बारे में पढ़ते हैं। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जैसे कोई एक मानसिक क्रिया है, ये कोई दूसरी मानसिक क्रिया है, ये दो मानसिक क्रियाएं हैं M1 और M2 हम ले लेते हैं। उन्होंने ये कहा कि ये दोनों मानसिक क्रियाएं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, अपने आप होती हैं, अलग अलग हैं, लेकिन एक ऐसा कारक भी है, ऐसा एक प्रधान कारक भी है, एक प्रधान क्षमता भी है जो इन दोनों को एक दूसरे के साथ एक सूत्र में बांधती है। यानी एक ऐसा कारक है जो एक प्रधान कारक है जो इन दोनों को बांधता है। ये दोनों जो कार्य हैं, जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, ये दोनों स्वतंत्र हैं, लेकिन इन दोनों का संबंध एक प्रधान कारक भी दर्शाता है। तो थ्रस्टन ने ये कहा भी किसी भी कार्य को हम कर रहे हैं तो उस कार्य के लिए दो अलग से मानसिक क्रियाएं हो सकती हैं, तीन मानसिक क्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन उन सभी मानसिक क्रियाओं को एक साथ जोड़ने वाला एक प्रधान कारक होता है। उसके बाद साथ में एक और कहा, जैसे मान लो ये कोई दूसरा मानसिक कार्य है तो ये तीन मानसिक कार्य हो गए, इनका भी एक प्रधान कारक होगा। और जो सारे मानसिक कार्य हैं उन सभी मानसिक कार्यों को एक सूत्र में बांधने वाला भी एक कारक होता है। तो इस तरह से थ्रस्टन ने एक्सप्लेन किया कि जो मानसिक कार्य हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी उनका एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं अंतर संबंध होता है, ये थ्रस्टन ने कहा। और इसी आधार पर इन्होंने ऐसे परीक्षण की, प्रधान मानसिक परीक्षण किए और उन परीक्षणों के आधार पर इन्होंने कुल 7 तरह के बुद्धिमत्ता वाले जो कार्य हैं, वे बुद्धि किस प्रकार विकसित होती है उसके बारे में बताया। और वो 7 इनकी प्रक्रियाएं थी: शाब्दिक अर्थ अक्षमता, शब्द प्रवाह क्षमता, देशिक क्षमता, आंकिक क्षमता, तर्क क्षमता, स्मृति क्षमता, प्रत्यक्षणात्मक गति क्षमता। अब ये क्या है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है शाब्दिक अर्थ क्षमता, जिसको डिनोट किया गया है एक लेटर V से, यानी V से इसका संबोधन किया जाता है। इसमें होता क्या है, जब बच्चा शब्द या वाक्यों के अर्थ को समझने लगता है तो उसका स्तर क्या है, शाब्दिक अर्थ क्षमता का है, यानी ये उसकी मानसिक क्रिया होगी। उसके बाद में है शब्द प्रवाह क्षमता। अब ये शब्द प्रवाह क्षमता क्या होता है, दिए गए कुछ शब्दों को, जो शब्द दिए गए हैं उनके अर्थ में भिन्न शब्दों को ढूंढना, अर्थ वैसा ही हो लेकिन वो शब्द अलग हो, ऐसी क्षमता जब विकसित होती है तो उसको शब्द प्रवाह क्षमता का नाम दिया गया। उसके बाद आता है देशिक क्षमता। ये देशिक क्षमता क्या है, किसी भी जगह पे हम जाते हैं तो उस जगह के बारे में यदि बच्चे को पहले से बताया गया तो वो उसके अंदर काल्पनिक वस्तुओं की परिकल्पना करता है। यदि वो ऐसा कर पाता है तो उसकी देशिक क्षमता जो है वो विकसित हो चुकी है और उसको S जो लेटर है उससे संबोधित किया जाता है। आंकिक क्षमता, अंक गणित यानी न्यूमेरिकल जो वैल्यूज होती हैं उनको पढ़ना लिखना और समझना जब बच्चे को आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि उसकी आंकिक क्षमता जो है वो विकसित हो रही है। यानी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन यदि वो कर सकता है तो उसकी आंकिक क्षमता विकसित हो रही है, तो उसको डिनोट किया गया लेटर N से। तर्क क्षमता क्या है, रीजनिंग जो होती है, एक दिए गए शब्दों के समूह,
एक दिए गए चित्रों के समूह या फिर दी गई आकृति में इस्तेमाल होने वाले प्रिंसिपल को ढूंढना। भी इसके पीछे जो है सिद्धांत क्या है, उस सिद्धांत को ढूंढने की क्षमता यदि बच्चे में विकसित हो रही है तो उसको हम बोलेंगे भी तर्क क्षमता, रीजनिंग, यानी उसको आर से डिनोट किया जाता है, आर लेटर से संबोधित करेंगे। उसके बाद आता है स्मृति क्षमता, मेमोरी, एम से इसको हम संबोधित कर रहे हैं। स्मृति क्या होता है, जल्द से जल्द किसी भी पाठ को, शब्द को, किसी वाक्य को लर्न कर लेना, अच्छे से लर्न कर लेना, वो उसकी स्मृति क्षमता है। और उसको बाद में भी याद आ जाए, ऐसा हो तो वो उसकी स्मृति क्षमता में विकसित हो रही है। प्रत्यक्षणात्मक गति क्षमता क्या है, जिसको डिनोट किया गया है पी से। ये क्या होता है, किसी घटना के बारे में, मान लो कोई घटना हुई, जैसे पत्रकार होते हैं उनके सामने कोई घटना होती है तो उस घटना को तुरंत वो प्रत्यक्षित कर देते हैं, प्रत्यक्ष में ले आते हैं भी ये किस तरह से हुई, क्या क्या इसके अंदर घटित हुआ, यानी उसके बारे में जो भी परिकल्पनाएं हो सकती हैं उन परिकल्पनाओं को विकसित कर लेता है। तो उस स्थिति में उस क्षमता को कहा जाता है प्रत्यक्षणात्मक गति क्षमता। तो थ्रस्टन के इस समूह कारक सिद्धांत में ये कुल मिलाकर के 7 जो पार्ट्स हैं वो बनाए गए और इन्हीं पार्ट्स पर बेस्ड ये जब बनाए गए तो इससे पहले परीक्षण हुआ, उस परीक्षण पर बेस्ड इनको तैयार किया गया था। तो ये था थ्रस्टन का समूह कारक सिद्धांत, जिसमें स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत की कड़ी आलोचना की गई है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।